Dr. Ishwar Patel, doctorate in alternative medicines, written 2 books on health and wellness. Friends, आज हम लोग बात करेंगे about the real science, true science of weight gain. कई सालों से लोग more exercise, less calorie का पूरा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, बट देयर इज नो रिजल्ट. इट्स अ 99% फेलियर प्रोग्राम है. और हमने जो रिसर्च किया हुआ है, हमने जो मेटा एनालिसिस किया हुआ है, इसमें पता चला कि वेट जो है, ये वेट का इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर इंसुलिन फंक्शन, इंसुलिन हॉर्मोन्स. और इंसुलिन हॉर्मोन्स जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो जब ब्लड में होगा तो आपका बॉडी कैलोरी को फैट में कन्वर्ट कर देगा. और इसमें भी अगर लैक्टिन होगा साथ में फूड में, तो उसका कैलोरीज का फैट में कन्वर्जन और बढ़ जाएगा. तो ये जो कॉम्बिनेशन से डेडली कॉम्बिनेशन इंसुलिन प्लस लैक्टिन इज इक्वल टू वेट गेन. तो अगर हमको वेट मैनेजमेंट के प्रोग्राम बनाना है तो हमें ये ऐसा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें इंसुलिन का हार्मोन्स कम हो बॉडी में. और उसके लिए स्ट्रेटेजी है LCHF, लो कार्ब्स हेल्दी फैट. लो कार्ब क्यों लेना है? बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स लेने से इंसुलिन बहुत बढ़ जाता है. फैट क्यों ज्यादा बढ़ाना है? बिकॉज फैट लेने से इंसुलिन नहीं बढ़ता है, इंसुलिन पे उसका असर नहीं होता है. सो दिस इज नंबर 1 स्ट्रेटेजी, एंड विदाउट दैट स्ट्रेटेजी वेट मैनेजमेंट वुड बी अ मोस्ट डिफिकल्ट टास्क. डॉक्टर ईश्वर पटेल, हेल्थ एंड वेलनेस कंसल्टेंट, डॉक्टरेट इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन. दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूरिक एसिड एंड गाउट रिलेटेड डिसीज. देखिए दोस्तों, ये डिसीज है हमारी फूड की स्टाइल्स की वजह से होता है. लेकिन नॉर्मली जब यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होता है, जैसे 5 यूनिट से ज़्यादा होता है, तो नॉर्मली डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि प्रोटीन का इंटेक कम कर दो, या प्यूरिन्स रिलेटेड चीज़ें कम कर दो, या मीट अल्कोहल कम कर दीजिए. पर दोस्तों, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिसमें ये लोग कोई मीट भी नहीं खाते हैं, नहीं भी अल्कोहल लेते हैं, फिर भी उसका यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होता है. तो उसका एनालिसिस करते पता चला है कि उसका मेन रीजन है यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ने का, वो फ्रुक्टोज. फ्रुक्टोज का मेटाबॉलिज्म साइकिल देखोगे तो यूरिक एसिड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है. एंड जब यूरिक एसिड निकलेगा तो बॉडी का जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने का जो साइकिल है वो पूरा स्टॉप हो जाता है. एंड जब नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनेगा तो बाकी का भी बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है. किडनी स्टोन है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना है, और fatty liver, so many things will happen. So the ideal conditions for the uric acid is to stop the fructose intake, and fructose का सबसे बड़ा सोर्स है फ्रूट जूस, सोडाज एंड कोल्ड ड्रिंक्स. सबसे पहले ये 2 कैटेगरी बंद करिए, ऑटोमेटिकली यूरिक एसिड लेवल विल कम डाउन. डॉक्टर ईश्वर पटेल हियर, डॉक्टरेट इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन. फ्रेंड्स, अबाउट advanced clinical nutrition program, we have gone through 15 years of long studies, research, and we have done a lot of experimentations. And जो हार्वर्ड पब्लिक हेल्थ स्कूल है कैलिफोर्निया का, जो बेसिकली हेल्थ इंस्टीट्यूट है, उसका नंबर ऑफ सीरीज ऑफ लेक्चर्स अटेंड करने के बाद, कंसल्टिंग नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, हम लोगों ने एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम डिजाइन किया है. और ये जो नॉलेज है विद इन फ्यू वीक्स you can acquire by attending this advanced clinical nutrition program. ये प्रोग्राम की बहुत बड़ी USP है. एंड आपको जितना भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जितना लेटेस्ट रिसर्च है, ऑल डिटेल्स यू विल गेट. सो क्लिनिकल न्यूट्रिशन जो है आज की तारीख में बहुत रिक्वायर्ड फील्ड है, एंड एवरीबडी हैज टू टेक द एक्सपर्टाइज इनटू दिस फील्ड. थैंक यू वेरी मच. Dr. Ishwar Patel, doctorate in alternative medicines. I am helping people to reverse their lifestyle related disease. I am helping people to remain young and energetic. Today I am going to discuss about type 2 diabetes. बहुत सारे लोग, big mass of the people are suffering from this disease, or you'll be very surprised. I am referring one book, Diabetes Code, written by world's best doctor, Dr. Jason Fung. Says 85% diabetic patients are treated wrongly. So here you understand what is the real root cause analysis of type 2 diabetes. It is insulin resistance. Why? Due to the fat deposition on liver. Why? Because you are taking more fructose in your food. That's the reason. If you stop the fructose, automatically things will reverse. And यही नॉलेज हम लोग एडवांस क्लिनिकल न्यूट्रिशन प्रोग्राम में लेके आ रहे हैं.
अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आगे फॉरवर्ड करिए, कमेंट करिए एंड मैसेज अस। थैंक यू। डॉक्टर ईश्वर पटेल, डॉक्टरेट इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, रिटन 2 बुक्स ऑन हेल्थ एंड वेलनेस। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। सब लोग डरे हुए हैं कोलेस्ट्रॉल से लेके। जब ब्लड रिपोर्ट आता है तो हायर कोलेस्ट्रॉल से सब लोग डरते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक बहुत ही जबरदस्त साइंटिफिक फैक्ट बता रहा हूँ। 2018 में अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन का रिपोर्ट आया है कि कोलेस्ट्रॉल इज हैविंग नो रिलेशन विद हार्ट अटैक। हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का जो फॉर्मेशन है वो लीवर करता है। लेकिन अगर हमारा बॉडी कोलेस्ट्रॉल बनाता है, इसका मतलब है कोलेस्ट्रॉल इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल, कोलेस्ट्रॉल से हमारा विटामिन डी बनता है, कोलेस्ट्रॉल से हमारा सेक्सुअल हार्मोन्स बनता है, कोलेस्ट्रॉल से सेल का मेम्ब्रेन्स बनता है। सो देयर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो फिर ये हार्ट अटैक का जो रीजन है वो क्या है? अगर वो आप साइंटिफिकली देखोगे तो 2 कारण एकदम सामने आता है। एक इन्फ्लेमेशन, आपकी आर्टरीज का इन्फ्लेमेशन हो जाना, वो एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा है आर्टेरियल कैल्शिफिकेशन, ब्लड में रहा कैल्शियम। अगर बॉडी में विटामिन डी, मैग्नीशियम, विटामिन के का अगर अनबैलेंस है तो कैल्शियम सॉलिडिफाई हो जाता है। इसको बोलते हैं आर्टेरियल कैल्शिफिकेशन। इसकी वजह से ब्लड का फ्लो ब्लॉकेजेस होता है। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड द हार्ट अटैक। डॉक्टर ईश्वर पटेल, डॉक्टरेट इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। आज हम लोग बात करेंगे थायराइड के बारे में। बहुत सारी वुमेन जो है थायराइड का प्रॉब्लम से सफर हो रही है। और देखिए थायराइड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये जो ग्लैंड है उससे जो हार्मोन्स निकलता है पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। एंड अगर वो हार्मोन सही मात्रा में नहीं है तो बॉडी का अननेसेसरी वेट गेन होता है। लेकिन ठीक है ना, तो उसका व्हाट इज द सॉल्यूशन एंड व्हाट इज द रूट कॉज एनालिसिस, तो उसका जब स्टडी करोगे साइंटिफिकली तो देखो ये थायराइड ग्लैंड से T4 हार्मोन्स निकलता है। T4 वो जाता है लीवर में, वहां से वो T3 में कन्वर्ट हो जाता है एंड फिर वो पूरा बॉडी में सर्कुलेट होता है थ्रू द ब्लड। बट अगर इसका T4 का क्वांटिटी सही नहीं है तो इसके लिए ब्रेन को सिग्नल जाता है। तो वो जो है TSH, हम लोग ब्लड रिपोर्ट निकालने जाते हैं तो TSH हम लोग वैल्यू मेजर करते हैं। जब TSH वैल्यू थोड़ा ज्यादा होता है तो लोग उसको हाइपोथायराइड का पेशेंट का लेबल लगा देते हैं एंड वो सबसे बड़ी गलती है। अगर TSH वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब है आपकी थायराइड ग्लैंड नीड सम न्यूट्रिशन। आपको वर्क करना पड़ेगा आयोडीन इंटेक के बारे में, आपको वर्क करना पड़ेगा टाइरोसिन अमीनो एसिड के बारे में, आपको वर्क करना पड़ेगा एंटीऑक्सीडेंट सेलेनियम के ऊपर। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे फूड जो है आपको जो बेसिकली थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करता है उसको बंद करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल गोइट्रोजन, फॉर एग्जांपल सोया बेस्ड प्रोडक्ट, ग्लूटेन, क्लोरीन, ब्रोमाइन। और यही सही स्ट्रेटेजी है। पहले आप न्यूट्रिशन पे काम करोगे, इसके बाद यू विल गो फॉर द मेडिकेशंस। और एक बार आप मेडिकेशंस चालू करोगे तो वो लाइफ लॉन्ग हो जाएगा। आपका जो ग्लैंड है वो काम करना ही बंद कर देगा। थैंक यू वेरी मच।